हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी जो सीएसआर नेट एग्जामिनेशन है जो कि 16 फेब को होने वाली है। तो उससे पहले जो लास्ट 7 डेज में है उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसे अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, हमें कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी कहीं पे भी कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज उसी को ही फॉलो करिएगा। अगर आपने कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपली आपको ऐसे मान के चलना है, अपनी जो सीएसआर नेट एग्जामिनेशन है वो 12 फेब को है, राइट। तो देखो आज को डेट है अपनी 9th फेब है, फिर उसके बाद 10th फेब, उसके बाद 11th और फिर उसके बाद 12th। तो आपको मैं अभी जो शेड्यूल दे रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करिएगा, मे बी आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। देखिए आज 9th तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो आपको क्या करना है, कल दोपहर तक मतलब 10th 3 PM तक आपको अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद 3 PM से लेके 11th 11th 3 PM तक, 11th 3 PM तक आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर देनी है, राइट। और 3 PM से लेके 12th मॉर्निंग तक, 12th मॉर्निंग तक आपको मतलब सुबह 7 बजे तक आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको उसको खत्म कर देना है। ठीक है, और आपने जितने भी मतलब जितनी भी चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं तो वो क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर से सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ उसको देख लो। और दूसरी चीज, अभी जो लास्ट 7 डेज है उसमें आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है, अपने आप को चेक नहीं करना है कि मुझे कितना आता है। अदरवाइज क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर आप उस मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे और उस वजह से आपकी एग्जाम भी अच्छी नहीं जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप सिर्फ अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो रिवीजन के अलावा आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, राइट। अब देखिए आपको 12th मॉर्निंग तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, 12th मॉर्निंग से लेके मतलब 12th मॉर्निंग 7 AM से लेके सेम 7 AM से लेके आपको 13th 3 PM तक, 13th 3 PM तक आपको तीनों सब्जेक्ट एक एक बार करने हैं। आपको सबसे पहले इनऑर्गेनिक करना है, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री करनी है, फिर उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। मतलब आपका जो 1.5 दिन है वो 1.5 दिन में आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। फिर उसमें एक पार्ट ऑर्गेनिक, एक पार्ट इनऑर्गेनिक, एक पार्ट फिजिकल, राइट। तो अभी आपका देखिए 2 बार रिविजन हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या करना है आपको 14th फेब तक, मतलब 3 PM से लेके 14 फेब मॉर्निंग तक, 14 फेब मॉर्निंग तक आपको क्या करना है, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों को रिवाइज कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मॉर्निंग से मतलब 14th फेब 7 AM से लेके आपको क्या करना है, 15th 15th फेब दोपहर 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक आपको क्या करना है, फिर से एक बार तीनों को रिवाइज कर देना है। मतलब मॉर्निंग में कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली क्या करना है, आपको जो फॉर्मूलाज है उसको लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन करने की नीड नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी जो फॉर्मूलाज है उसको याद करने की ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए एग्जाम के अगले दिन आपको बहुत सारा स्ट्रेस फील होगा और अपने बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि एग्जाम के अगले दिन पढ़ना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से सो जाना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जैसे अपनी एग्जामिनेशन के लिए जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, मैं एग्जाम के अगले दिन बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जनरली क्या होता है, एग्जाम के अगले दिन आप थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, आपको लगता है एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, ये सब कैसा आएगा, उसकी वजह से आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करोगे, थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा। तो उस वजह से आप एग्जाम के अगले दिन आप थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, राइट। तो इस वजह से आपको क्या करना है, सिंपली एग्जाम के अगले दिन भी पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। बट हाँ, नींद कंप्लीट करनी है आपको, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो सोना ही सोना है। फिर उसके बाद एग्जाम के पहले आपको, जब तक आपकी एग्जामिनेशन मान लीजिए आपके 2:30 बजे तक आपका पेपर है, 2:30 बजे आपका पेपर है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 2 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक तो आपको अपनी जो शॉर्ट नोट्स है उसको पलटते रहना है। आपको अपने दिमाग को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा कि आप सोचने लग जाओगे कि ऐसा पेपर आएगा, गेट का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया था तो मेरा नहीं होगा, गेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी। तो इस वजह से आपकी नेट एग्जामिनेशन में भी थोड़ा बहुत वो अफेक्ट करेगा। सो इट्स बेटर कि दिमाग को बिल्कुल भी टाइम ना दो ये सब सोचने के लिए, आपको सिंपली अपना रिवीजन ही कंप्लीट करते रहना है। और अपनी जो शॉर्ट नोट्स बनाई है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ उसको पलटते जाओ, सिर्फ देखो, पढ़ो भी मत, सिर्फ उसको देखो। तो इस वजह से क्या होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। अगर आप बहुत अच्छे से मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आप एग्जामिनेशन अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, राइट। तो ऐसे ही आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी करके चलना है और अपने लास्ट 7 डेज में एटलीस्ट आपको 4 to 5 टाइम्स पूरा सिलेबस आपको रिवाइज कर देना है।
राइट। और कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, कोई भी टेस्ट नहीं देना है, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या फिर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में आप जहां पे जुड़े हुए वहीं से भी कोई भी डाउट्स नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन देखो, जनरली क्या होता है, आपने किसी ने कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो वहां पे क्या होगा, आप उसको देख के डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आने वाला है। अगर आ भी जाएगा वो क्वेश्चन तो भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सीएसआई नेट में तो कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें बहुत सारा सिलेक्शन दिया होता है। पार्ट सी में हमारे पास 60 क्वेश्चन में से 25 करना होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर पूरा पेपर नहीं आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना है, और अभी तो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएसआई नेट एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।